गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग 9th क्लास में जो पढ़ रहे थे चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। उसमें हमने आपको सबसे पहले टाइप फर्स्ट फैक्टराइजेशन जो सबसे कुछ ना कुछ काउंट मिलता है वो वाला कराया। फिर दूसरे नंबर पे टाइप 2 कराया जिसमें ग्रुपिंग थी, दो दो के ग्रुप बनाकर फैक्टराइजेशन हो रहा था। फिर तीसरे नंबर पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से रिलेटेड जो फैक्टराइजेशन थे वो मैंने कराए। ठीक, आज हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ठीक। तो इसकी बेटा हम दो क्लासों में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टोटल मेरे पास 20 क्वेश्चन है, 20 से 21 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले समझाते हैं कि हमारी जो क्वेश्चन होगा वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में होगा। इसको इस फॉर्म में, मतलब पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये और तीसरा टर्म ये, तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। और पावर इसकी मैक्सिमम 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम सारे एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इसमें जितने रूट वाले क्वेश्चन होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो आप ये समझ लो रूट वाले क्वेश्चन BMI है, समझ गए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें हम चोर मेथड का यूज़ भी करेंगे। चोर मेथड हमने आपको बताया, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम अलग से शॉर्ट वीडियो बना के उसको बताएंगे, ठीक। लेकिन चोर मेथड होता क्या है, अगर आप ये पूरी क्लास ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, तो 3-3 क्वेश्चन हम एक बार में लेके चलते हैं क्वाड्रेटिक में। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 18। दूसरा क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 24। तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21, ठीक। देखो बेटा सूरज, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इस कैमरे के पीछे हमारे साथ जो बच्चा है वो, उसको हम सूरज बुलाते हैं, इसलिए मैंने सूरज नाम दिया। आप भी समझिए। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पहचानो। ये देखो ट्राइनोमियल है कि नहीं, 1 2 3 तीन टर्म है, 1 2 3 तीन टर्म है, 1 2 3 तीन टर्म है, ठीक। क्वाड्रेटिक होना चाहिए, पावर 2। देखो ax स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू है 9, यहाँ सी है 18। ax स्क्वायर, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -24, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 21। तो इसमें करते क्या बेटा, मिडिल टर्म को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक। देखो अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख दें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ क्या लिख दें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ क्या लिख दें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बताओ, तो सब क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं। तो जो टर्म b है, b, ठीक, जो कोफिशिएंट b है उसे ब्रेक करते हैं। क्या करेंगे, ब्रेक। तो इसमें किसको ब्रेक करोगे, 9 को। इसमें किसको ब्रेक करोगे, 5 को। इसमें किसको ब्रेक करोगे, 4 को, ठीक। अब ब्रेक करने का मतलब है, जैसे ये 9 है तो 9 को 9 ना लिखो, 9 को आप लिखो 5 + 4 6 + 3, मतलब कुछ और लिखो, ठीक। अब जैसे यहाँ 5 है तो 5 को 5 मत लिखिए, आप लिखिए 6 - 1, आप लिखिए 7 - 2, ऐसे करके, ठीक। समझ गए, ब्रेक करने का मतलब ये। तो अब दिक्कत ये होती है कि ऐड करके लिखें या सब्ट्रैक्ट करके लिखें, ठीक। तो उसके लिए तरीका है, सबसे पहले पहला वाला टर्म प्लस का होना चाहिए। अगर पहला वाला टर्म प्लस का है तो फिर कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट के बाद कौन सा साइन लगा, प्लस, तो इस 9 को प्लस करके तोड़ना है। अब यहाँ देखो इस 24 के आगे कौन सा साइन लगा, माइनस का, तो 5 को माइनस करके तोड़ना है, समझ गए। यहाँ देखो 4 है, यहाँ 21 के पहले कौन सा साइन लगा है, माइनस का, तो इस 4 को हमको घटा के ब्रेक करना है। लेकिन बस ध्यान रखना एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्लस का होना चाहिए, तभी ये तरीका लगेगा, ठीक। अब बात आती है कि सर जी ये तो पता करना सीख गए कि ऐड करके लिखना है या सब्ट्रैक्ट करके लिखना है ना, कौन से नंबर ऐड किए जाए या सब्ट्रैक्ट किए जाए। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए क्या करो, 18 का ये c का a में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। यहाँ c की वैल्यू 18 है, 18 का 1 से मल्टीप्लाई कराओ, 18 × 1 तो 18 आएगा, और 18 के कर लो फैक्टर, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, तो आपके पास नंबर आए 2 × 3 × 3। इन्हीं 3 नंबरों में ये ऐड करके लाना था, ऐड करके आप 9 ले आइए, ठीक। तो देखो 3 2 = 6 × 3, 6 में 3 ऐड करो 9 आ रहा है, यानी कि हम इस 9 की जगह क्या लिखेंगे, 6 + 3 x प्लस का 18।
अब इसको क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का ब्रैकेट खोल दो प्लस 18। अच्छा, करते ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन ट्राइनोमियल था तो ये 4 टर्म में ब्रेक हो जाएगा, 1 2 3 4। कोई पूछ देगा ऐसा क्यों करते हैं, तो 4 टर्म में ब्रेक हो जाएगा। अब हम यहाँ पेयर वाला मेथड लगा सकते हैं, 2 2 के पेयर बना लो, x यहाँ से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x प्लस 6। ठीक, अब चोर मेथड में पता किसको कहता हूँ, जो इस बॉक्स में लिखा है वही अगले वाले बॉक्स में आएगा, तो जो यहाँ लिखा है वही इधर लिख दो, x प्लस 6। अच्छा, x प्लस 6 है तो पहले यहाँ 3x था, तो अब यहाँ x बचा, इसका मतलब प्लस 3 बाहर छूट गया, तो 3 कॉमन ले चला गया इसका मतलब। ठीक, तो एक ब्रैकेट में आएगा फिर x प्लस 6 मतलब जो है, और एक ब्रैकेट में लिखो जो नहीं है। समझ में आ गया। ठीक, सेम इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको 5 को ब्रेक करना है वो भी घटा के, तो 24 का 1 से मल्टीप्लाई कराओ, 1 इंटू 24 रिजल्ट कितना आएगा 24। 24 के फैक्टर कर लो, 2 1 कम 2 2 3 4, 2 6 12। ठीक, 2 3 6 और 2 3 6 और 3 1 3। ठीक, तो हमारे पास फैक्टर क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और हमें घटा के 24 लाना है। इसी में से कुछ करो ऐसा, तो नहीं 5 लाना है, 3 दूनी 6 2 दिन 4। देखो अगर हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे 6 और 4, 6 से 4 जाएगा 2, तो ये वाला तरीका ठीक नहीं। तो एक काम करो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यहाँ तक मल्टीप्लाई कराओ, 8 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 से 3 घटा के देखो, 8 से 3 घटा आ रहा 5। ठीक, अच्छा कुछ लोग ये बताते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो अदर टीचर बताएंगे वो भी सही तरीका है। वो ये कहेंगे कि 5 को ऐसा ब्रेक करो कि घटाने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 24 आए। तो अगर आप इस तरीके से लगा रहे हो तो वो अपने आप आएगा, आपको उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करा लें तो एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 24। ठीक, अब यहाँ पर हम पेयर बना ले रहे हैं 2 2 का। अगर हम यहाँ x कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 8, यहाँ -3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x प्लस 8। तो एक बॉक्स में लिख दो x प्लस 8 और दूसरे में क्या लिख दो x माइनस 3। समझ गए। सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 को हमें ब्रेक करना है, वो भी माइनस करके, तो हमें इसका इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो आएगा 1 इंटू 21, एलसीएम आया 21 के फैक्टर कर लो, 3 7 21, 7 एकम 7, तो हमारे पास नंबर मिले 3 इंटू 7, और 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा। तो अगर हम इसको 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3x माइनस का 21, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x माइनस 7, और प्लस का 3 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 7, x माइनस 7, इधर क्या आएगा बेटा x प्लस 3। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। समझ गए। अब ऐसे ही आगे पढ़ते हैं, आगे 3 क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ने आए हो ना? यस सर। तो ठीक से बैठ जाओ फिर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर हम इसमें किसी का नाम लेते हैं तो नाम भी जाता है। ठीक, कृष्णा पांडे आए हैं पढ़ने, तो ठीक से पढ़िए फिर, कि आके बस चालू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था रूट वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। फिर से 3 क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 3x प्लस का 12, और अगला क्वेश्चन है, ये 4th का फर्स्ट पार्ट है, और 4th का सेकंड जो पार्ट है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस का 3 अंडर रूट 3x माइनस का 30, और एक और रूट लेते हैं, चलो वो ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 20 p प्लस क्यू माइनस का 125। ठीक, बहुत ध्यान से देखो, रूट वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आप करना क्या, यहाँ देखो 5 रूट 3 लिखा है, तो ब्रेक तो इसी को करोगे, जो मिडिल टर्म होगा उसी को ब्रेक करेंगे। यहाँ किसको ब्रेक करोगे, 3 रूट 3 को, उस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। तो अब करना क्या होगा, हमें इसका इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना। यहाँ पर कोएफिशिएंट में क्या लिखा है 1, तो जब 1 का इससे मल्टीप्लाई कराओगे 1 इंटू 12, रिजल्ट आएगा 12, और 12 को फैक्टर कर लो तो आएंगे 2 6 12 और 2 3 6, 3 एकम 3। हमारे पास नंबर है 2 इंटू 3। अब देखने वाली बात है कि हमारे पास नंबर जो है वो कंप्लीट नंबर है 2 3 2 2 3,
और जबकि हमें आंसर लाना है 5√3, √3 चाहिए, तो √3 कौन दे सकता है? 3। तो एक काम करो, इस 3 को पता क्या लिख लो, इस 3 को लिख दो √3 इंटू √3। अब आपको यहाँ देखो प्लस लगा है ना, तो ऐड करके इसको ब्रेक करना है, ठीक? कैसे? ऐड करके। तो आप कुछ ऐसा ऐड करो इन्हीं में से कि हमारा क्या बन जाए, 5√3, ठीक? तो एक काम करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करा लो, 2 2 जा 4, 4√3 मल्टीप्लाई बाई √3। बेटा अगर आपको बात करनी तो आप क्लास से बाहर चले आइए, ठीक है? बात करके फिर आ जाइए। तो 4√3 में अगर हम इस √3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5√3। इसका मतलब हम इस 5√3 की जगह क्या लिख दें, x² प्लस 4√3 प्लस का √3 इंटू एक्स प्लस 12, ठीक? ब्रैकेट खोलो, तो x² प्लस 4√3 एक्स प्लस का √3x प्लस का 12। कृष्णा हमको बताओ कि मिडिल टर्म क्यों ब्रेक करते हैं? सर उसकी वैल्यू फाइंड आउट। किसकी वैल्यू फाइंड करना होगी? यहाँ वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, यहाँ तो फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए हैं? आप 10th में पहुँच गए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मिडिल टर्म को ब्रेक क्यों करते हैं। सबसे पहले कितने टर्म है हमारे पास? 3। मिडिल टर्म ब्रेक करने से हमारा जो क्वेश्चन होता है वो उसमें कितने टर्म आ जाते हैं? 4 इवन टर्म्स बन जाते हैं। फिर हम पेयर वाला मेथड लगा के वेक्टर आसानी से कर सकते हैं। अगर कभी कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में मिडिल टर्म को ब्रेक क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर ये नहीं होता कि वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसका आंसर होता है मिडिल टर्म ब्रेक करके दो दो के पेयर बन जाते हैं, ठीक? और फिर पेयर वाला मेथड लगा लेते हैं, ठीक? चलिए, तो फिलहाल यहाँ देखो पेयर बन गए दो दो के, और यहाँ चोर मेथड लगाते हैं। हमको कॉमन नहीं पता चल रहा है, या जो भी जहाँ पहले वाले से मिल जा रहा है तो पहले वाले से ले लो। हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 4√3। अब जो इस बॉक्स में है वही अगले वाले बॉक्स में आएगा। आप आंख मीच के जो यहाँ लिखा है वही लिख दो, x प्लस 4√3। अब इससे बात कर लो, ये क्या था? √3x, और अपनी आंख पर क्या बचा हुआ? x, तो इसका मतलब है कि √3 कॉमन चला गया है, ठीक है? तो अब आएगा x प्लस 4√3 और दूसरे पैकेट में आ जाएगा x प्लस √3। समझ गए? बोलो, ठीक। अब ऐसे इधर वाले क्वेश्चन में देखो आके, दूसरा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये रूट वाले जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रूट वाले क्वेश्चन के लिए ही मैंने चोर मेथड बनाया हुआ है। इसका यूज़ करिए, लगाइए और अच्छे मार्क्स पा जाइए, वरना बहुत से बच्चे हैं बिना एसडीएम पढ़ते रहते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं, ठीक? आइए देखिए क्या लाना है, 3√3 कैसे लाना है? सब्ट्रैक्ट करके। तो कैसे लाएंगे भैया? यहाँ देखो माइनस साइन है, घटा के लाना है, तो हमें इसका इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 × 30 = 30, ठीक है? 30 के फैक्टर क्या होंगे? 30 के फैक्टर होंगे बेटा 2 एकम 2 15, फिर आएगा 3 × 5 15 और 5 एकम 5, ठीक? तो हमारे पास फैक्टर है 2 × 3 × 5, यही तो फैक्टर है। बोलो, इसको इस तरह से कर लीजिए, ज़्यादा बेटर। 2 × 3 × 5, ठीक? हमें जो फैक्टर मिलाना है उसमें 3√3 है, मेरे काम का है √3 हमको चाहिए, तो इसमें जो हमारे पास 3 है ना उसको हम √3 × √3 लिख देंगे। तो 2 × √3 × √3 × 5, ठीक? अब हमें घटा के लाना है कितना? 3√3। तो इसी में से ऐसा कुछ करो, घटा के आ जाए 3√3। तो एक काम करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो 2√3 मल्टीप्लाई बाय 5√3। तो 5√3 से जब 2√3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3√3। तो आप यहाँ क्या लिख दो? x² प्लस 5√3 माइनस 2√3 x माइनस का 30, ठीक? तो x² प्लस 5√3 x माइनस 2√3 x माइनस 30। कृष्णा को लग रहा है ज़्यादा समझ में आ गया, तो कृष्णा बताएंगे कि मिडिल टर्म को ब्रेक क्यों करते हैं? सर उसको 4 उसमें बांटने का, 4 उसमें मिडिल टर्म में ब्रेक करने से, टर्म में करने के लिए, जिससे हम लोग ठीक फैक्टर कर ठीक, सकते हैं। हाँ, तो वो हमारे इवेंट टर्म में ब्रेक हो जाते हैं, फिर हम पेयर वाला मेथड लगा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से पहले हम x कॉमन लेने के अंदर क्या बचेगा? x प्लस 5√3, यहाँ से -2 कॉमन ले लो। अब हमें नहीं पता चल रहा हमें क्या कॉमन लेना है, तो हम चोर मेथड लगाएंगे, x प्लस 5√3, तो यहाँ ज़बरदस्ती लिख दो x प्लस 5√3, ठीक? अब इससे बात करो, x ये पहले क्या था? -2√3, तो -2√3 ही कॉमन चला गया है क्योंकि x बचा हुआ है, कुछ छूट गया तो क्या छूट गया? जो छूट गया वो बाहर है। तो एक ब्रैकेट लिख दो x प्लस 5√3 और दूसरे में क्या लिख दो? x माइनस 2√3। बोलो, समझ गए? तो ये हमारा फैक्टर हो गया, क्लियर? अब वो लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें तो रूट है नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब इसमें होता क्या है कि जो स्क्वायर पावर के साथ रहता है वही चीज़ आगे रिपीट होती है, तो जो रिपीट हो रही है उसका कुछ नाम रख दो, टी नाम रख दो, लेट कर लो, लेट p प्लस q का नाम क्या रख दो? t फॉर टॉय,
ठीक। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका नाम फिर क्या लिखो, इसको लिखो टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस का 125। बोलो, तो नॉर्मल हो गया। हमने थोड़ी देर के लिए p प्लस क्यू का नाम t रखा है, फैक्टर कर लो, फैक्टर होने के बाद t की वैल्यू रख देना, ठीक। तो हमें 20 लाना है, वो भी सब्ट्रैक्ट करके, तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ, 125 का जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 125, और 125 के फैक्टर करो तो आएगा भाई 5 से देंगे, 5 दूनी 10, ये और ये 50, फिर 25, 5 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, ठीक। तो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो हमें 25 इंटू 5, 25 से 5 घटाओगे 20 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमें 20 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 25 माइनस का 5t। सेवन समझ में आ रहा है? तो टी स्क्वायर माइनस 25t और प्लस का 5t माइनस का 125, t कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, t माइनस 25। यहाँ भी t माइनस 25 लिख दो, और पहले 5t था, अंदर t बचा है, तो इसका मतलब है कि प्लस का 5 कॉमन गया है, तो t माइनस 25, इधर क्या आएगा बेटा, t प्लस 5, t की वैल्यू रख दो क्योंकि आपका काम निकल गया है। तो p प्लस क्यू माइनस का 25, p प्लस क्यू प्लस का, ये गलत है क्या, हाँ ठीक है, प्लस का 5, समझ गए, ये हमारा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में फैक्टर करने के लिए जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है, तो उसे आपने कैसे किया जाता है वो आपने समझा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास।